नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में एंथोनी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दिमाग लगाओ मौत पाओ। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। रात बताती है कि कौन बेघर है और किसके घर हैं। रात आई तो वो जिनके घर थे वो घर को गए, सो गए। रात आई तो वो जो आवारा थे सड़कों पर निकले और जुर्म की दुनिया में खो गए। वाट ए चाइल्ड, हमारे बच्चे को ऐसे क्यों घूर रहे हो? वाट ए क्वेश्चन, ये क्या बदतमीजी है? तेरे पापा को इतना गुस्सा क्यों आता है रे? उसे मत छूना, अपना हाथ पीछे करो। मैं उसे ना सिर्फ छूने वाला हूं बल्कि यहां से ले जाने भी वाला हूं, और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। धाड़, अम, उफ, हेल्प हेल्प, छोड़, बच्ची को छोड़। वाट ए मदर। तड़ाक, तू मेरा गला दबाएगी बुच्चा का। तेरा गला कानून दबाएगा बुच्चा। वाट ए पुलिस। वो डीसीपी इतिहास था। डीसीपी मतलब डिप्टी पुलिस कमिश्नर, और ये डीसीपी बुच्चा था। डीसीपी मतलब डेली क्राइम पर्सन। बुच्चा, बच्चा दे दे, तू बच नहीं सकता बच्चू। वाट ए ब्लेड। इतिहास ने गोली चला दी। जिंग, टनाक, गोली उसके चेहरे से टकराई। बुच्चा धड़ाम से गिरा, मगर बच्चे को नहीं छोड़ा। उससे बच्चा तो लो। यस सर। इंस्पेक्टर बच्चा लेने को झुका। उसी समय बुच्चा की आंखें पटाख से खुली। बुच्चा का हाथ इंस्पेक्टर की गर्दन पर लहराया। कचाक, आ! ब्लेड ने सांस की नली काट दी। बुच्चा बच्चे को दबोचे हवा में लहराया। वाट ए समरसाल्ट, वाओ! मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और ये तुम्हें इधर आने नहीं देगा। तुम इसे शैडो मैन कह सकते हो। ये तो बिल्कुल परछाई की तरह है। धाड़, उफ, तू उससे लड़, मैं तेरी जीप लेकर चला। ओह, अंदर लड़की भी है। लड़की वेनु थी, और वेनु कोई मामूली लड़की नहीं थी। लड़की से पहले तुझे उसके हाथ में थमी सैंडल देखनी चाहिए थी। लड़की की चप्पल खाने की मेरी उम्र गुजर चुकी है बेवकूफ लड़की। मुझ पर चलाने के लिए तूने सही हथियार का प्रयोग नहीं किया। उफ, मगर मैं जानता हूं कि लड़की के लंबे बाल उसकी कमजोरी होती है। जुर्म, समय बीता जा रहा है। 12 बजे के बाद इस बच्चे की उपयुक्तता मेरे लिए खत्म हो जाएगी। इतिहास शैडो मैन से जूझ गया था। जिंग जिंग जिंग, ब्लैंग ब्लैंग। वेनु, तुम उसे रोक सकती हो। वेनु उसके शब्दों का संकेत समझ गई थी। हाँ, रोक सकती हूं, मगर वेनु के रूप में नहीं, सजा के रूप में। वेनु की आत्मा जब अपना शरीर छोड़कर बाहर आती है तो वो सजा होती है। उस मासूम बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए अब यही एक रास्ता है। इस प्रकार सरेआम अपने शरीर को छोड़ना खतरनाक था, मगर वेनु को इतिहास पर भरोसा था। वो जानती थी कि उसकी मौजूदगी उसके शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचने देगी। शैतान बुच्चा की जीप कहीं नजर नहीं आ रही। 12 बजे के बाद इस बच्चे की उपयुक्तता मेरे लिए खत्म हो जाएगी। इन शब्दों के पीछे उसका क्या अर्थ हो सकता है? वेनु खुद तंत्रों मंत्रों की माहिर थी। ऐसा सवाल उसके जेहन में कौंधना स्वाभाविक था। आज अमावस्या की रात है। तंत्र साधना के लिए ये रात वरदान की तरह होती है। कहीं बुच्चा उस बच्चे की बलि तो नहीं चढ़ाने वाला? ओह गॉड, वो शैतान कुछ भी कर सकता है। अब मैं दर बदर भटक कर उसकी तलाश को जारी नहीं रख सकती। मुझे अपने तरीके इस्तेमाल करने होंगे। अगर बुच्चा ऐसी कोई हरकत कर रहा होगा तो शैतान के मस्तिष्क से बलि तंत्र की तरंगे उठेंगी। वो तरंगे मेरी खोजी मानसिक तरंगों से बचकर नहीं निकल पाएंगी। अरे, बलि तंत्र की तरंगे मेरी मानसिक तरंगों से टकरा रही है, जिनका पीछा करते हुए अब मैं बुच्चा तक पहुंच सकती हूं।
बुच्चा अब बचने वाला नहीं था। तेरी बलि देकर मुझे 100 साल की उम्र मिलेगी और शरीर होगा वज्र सा, ऐसा मजबूत कि गोली भी असर ना करे। ये हुई तेरे नापाक इरादों की मजबूती धराशायी। धाड़। उफ। उस व्यवधान ने बुच्चा को बौखला दिया। कौन है तू? बचेगी नहीं, काट डालूंगा तुझे। साए। थड़। जो मुसीबत तूने मोल ली है वो आसानी से कटने वाली नहीं है हत्यारे दरिंदे। जो मुसीबत बुच्चा इतिहास के पास छोड़ गया था वो भी आसानी से कटती नजर नहीं आ रही थी। तू मुझे गोली मार, चाकू मार या तोप, मैं मरने वाला नहीं हूं। धाड़। खनाक। मरने वाला तू है मेरे हाथों से। हाथ हो या हथियार, इतिहास भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उफ, ये है क्या भला? इतिहास ने बला की सी तेजी के साथ जीप को सैडोमन से टकराया। मुझे जीप से कुचलेगा? मुझे क्या सड़ा टमाटर समझा है? मैं अंधेरा हूं, अंधेरा सब कुछ लील जाता है। घास, पत्ते, लत्ते, पत्थर, कार, बेकार, जीप, दीप, सब कुछ। जीप इसके अंदर जाकर ऐसे गायब होती जा रही है जैसे पानी में नमक, और इसमें यह प्रक्रिया बड़ी तीव्रता से हो रही है। अगर मैं जीप में बैठा रहा तो ये मुझे भी लील जाएगा। तू बाहर ना आ जाता तो तुझे भी लील जाता, मगर छोड़ूंगा तो अभी भी नहीं। तेरी जीप तो गई अंधेरे में, अब बारी तेरी है। इससे निपटने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं क्या? नहीं, सभी नहीं। ये रास्ता कभी बंद नहीं होता। कहीं भी होने वाला जुर्म या अत्याचार इस रास्ते की चाबी है। मुसीबत आगे आती है, एंथोनी पीछे पीछे आता है। मैं काला हूं, आफत का पर काला हूं। मैं भी काला हूं मगर आहत का रखवाला हूं। अब तू जाएगा, दुम दबा कर भाग। देख, यह आई मेरी ठंडी आग। एंथोनी। ठंडी आग, थू थू, बड़ी बेस्वाद है। अरे, इस पर तो मेरी ठंडी आग का कोई असर ही नहीं हुआ। ये तो उसे बाहर थूक रहा है। तुझे घुसे का स्वाद चखाता हूं, ये तुझे स्वाद में अच्छा लगेगा। फच। घुसा पड़ने से थड़ की आवाज आनी चाहिए थी, जबकि आई लिफाफा फटने जैसी आवाज। तो मेरे लिए ऐसा फूड है जिसे अब मैं ले जाऊंगा। तुझे बहुत बैड फील होगा। एंथोनी तुरंत टेलीपोर्ट हुआ। गुड, तो मैं तुझे भी फील नहीं होने दूंगा। अरे, निवाला मुंह में से निकल गया। उसे वापस मुंह में लाना होगा। एंथोनी ने बैरियर की लंबी बल्ली का प्रहार शैडोमैन पर किया। साए। मैं लक्कड़, पत्थर सब ले जाता हूं। अरे, ये तो पूरी बल्ली को निगल गया। अब ये मेरे पीछे पड़ा है। अगर मैं इसके हाथ लग गया तो ये तो मुझे लॉलीपॉप की तरह ही चूस जाएगा। काऊ। प्रिंस मरवाएगा क्या मुझे? ये है क्या भला? काऊ। वही तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक तू समझेगा तब तक तो ये मुझे निगल कर तुझे फील बैड करा देगा। देख कैसे मेरे पीछे लगा है। शैडो मतलब परछाई। शुक्र है इतनी अंग्रेजी तो तुझे भी आती है। काऊ। अगर ये परछाई है तो इसे अंधेरे में खत्म किया जा सकता है। ये तो तूने काम की बात बताई है प्रिंस। तो फिर मैं स्ट्रीट लाइट के बल्ब फोड़कर यहाँ पर अंधेरा करता हूँ। अंधेरा तो हो गया और तरकीब भी कारगर साबित हुई। शैडोमैन को अंधेरा लील गया। उफ, ये प्रहार किसने किया? धाड़। उफ, ये प्रहार किसने किया? मैंने। अंधेरा करके तो तूने मेरा फायदा और अपना नुकसान कर दिया। अंधेरे में अब मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगा, मगर तू मुझे बरोबर दिखाई देगा। प्रिंस, उसने मुझे फिर से पकड़ लिया है और लीलने की चेष्टा कर रहा है। और ओह, ये विचार मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? काऊ।
एंथोनी, इस शरीफ आदमी को क्यों मार रहे हो? ये शरीफ आदमी नहीं है प्रिंस, यही है वो खलनायक जिसकी परछाई शैडोमैन का रूप धरकर हमारे पीछे पड़ी है। हाँ, तूने ठीक कहा, तो परछाई के हाथों इसलिए नहीं मरा क्योंकि तू मेरे हाथों मरेगा। थम, तूने यहां आकर अपनी मुसीबत बढ़ा ली है एंथोनी, क्योंकि पहले तो तू सिर्फ एक से लड़ रहा था, अब तेरा मुकाबला दो से है, मुझसे और मेरे मालिक थोड़ों से। मेरा मुकाबला भले ही दो से हो, लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि अगर मैं थोड़ों को मार दूंगा तो तू अपने आप मर जाएगा। स्क्रिस, ओफ, ये कैसी आग है? ये नरक की आग है थोड़ो, जो जलाती नहीं तड़पाती है। मगर तू अभी और भी तड़पेगा, क्योंकि तेरा शरीर नीचे सड़क से टकराने जा रहा है। थर्ड, जहां थोड़ो मैन वहीं शैडो मैन, जहां मौत वहां अंत। इसी के साथ इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, और इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके हम पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।